चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बांग्लादेश में चिन्मय दास के बाद एक और हिंदू नेता की गिरफ्तारी, इस्कॉन ने दी जानकारी। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में इस्कॉन पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद बांग्लादेश के चटगांव में एक और हिंदू पुजारी को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों की माने तो गिरफ्तार पुजारी की पहचान श्याम दास प्रभु के रूप में हुई है, जो कथित तौर पर जेल में चिन्मय कृष्ण दास से मिलने गए थे। सूत्रों की माने तो श्याम दास प्रभु को बिना किसी आधिकारिक वारंट के गिरफ्तार किया गया है। दरअसल दोस्तों, कोलकाता स्थित इस्कॉन के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता रामधरण दास ने भी पुजारी की गिरफ्तारी के बारे में एक्स पर पोस्ट किया है। अरविंद केजरीवाल पर पदयात्रा के दौरान लिक्विड फेंका, आरोपी की समर्थकों ने पिटाई कर दी, हिरासत में लिया गया। आम आदमी पार्टी बोली बीजेपी ने हमला करवाया है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक शख्स ने लिक्विड फेंक दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसे शाही तो कुछ में इसे पानी बताया जा रहा है। हालांकि समर्थकों ने मौके पर ही आरोपी की पिटाई कर दी। दिल्ली पुलिस ने उसे हिरासत में भी ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। इससे पहले छतरपुर नागलोई में भी केजरीवाल के साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी है। संबल हिंसा, अखिलेश यादव मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देंगे, सपा विधायक समेत 10 नेता हिरासत में, इकरा हसन को पुलिस ने रोका। जी हां दोस्तों, संबल में हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों को समाजवादी पार्टी 5-5 लाख रुपए देगी। इसे लेकर सपा ने एक्स पर पोस्ट भी किया है। मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि वीरा ने कहा कि हमारी यूपी सरकार से मांग है कि हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए दें। दरअसल दोस्तों, संबल हिंसा का 5वां दिन है। वहां के हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन लखनऊ में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। शुक्रवार रात सपा ने एक डेलीगेशन संबल भेजने का ऐलान कर दिया। डेलीगेशन में माता प्रसाद पांडे समेत 5 सांसद और 4 विधायक शामिल थे, जिन्हें प्रशासन ने रोक दिया। एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ी, जांच के लिए घर पहुंची डॉक्टरों की टीम। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री शुक्रवार से सर्दी और वायरल बुखार से पीड़ित हैं। सुबह से ही उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वह पिछले 1 महीने से राज्य के चुनावी दौरे पर थे और पिछले कुछ दिनों से सैकड़ों बैठक करने के कारण उन्हें बुखार और सर्दी जैसे वायरल संक्रमण से जूझना पड़ रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आराम करने के लिए गाँव गए हुए हैं और डॉक्टरों की टीम भी उनके गाँव में ही उनकी तबीयत लेने गई है। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण, शिंदे की तबीयत बिगड़ी, मुंबई से गांव भेजे गए डॉक्टर्स, भाजपा विधायक दल की बैठक टली। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आए 7 दिन बीत चुके हैं। भाजपा, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजित पवार गुट यानी कि महायुति ने 288 में से 230 सीटें जीती, लेकिन अब तक सीएम फेस पर सस्पेंस बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम का पद लेने को तैयार हैं, लेकिन गृह मंत्रालय पर अड़े हुए हैं। 29 नवंबर को शिंदे दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद मुंबई लौटे और सभी कार्यक्रम रद्द कर अपने गांव सातारा के लिए निकल गए। गांव में उनकी तबीयत बिगड़ गई। मुंबई से डॉक्टरों की टीम पहुंची है। इसी बीच भाजपा विधायक दल की बैठक भी 2 दिन आगे बढ़ा दी गई है। शिमला की संजोली मस्जिद की 3 मंजिलें गिरानी होंगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका हुई खारिज। कमेटी बोली 1 मंजिल की दीवार हटा दी। जी हां दोस्तों, शिमला स्थित संजोली मस्जिद की 3 अवैध मंजिलों को लेकर शनिवार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने नगर निगम कमिश्नर के आदेश को चुनौती दी थी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज प्रवीण गर्ग ने नगर निगम कमिश्नर के फैसले को सही ठहराया। अब दोस्तों, 5 दिसंबर तक मस्जिद की 3 मंजिलों को हटाना होगा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, 26 आरोपियों पर लगा मकोका, अभी भी 3 की तलाश में मुंबई पुलिस। जी हां दोस्तों, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस ने 26 आरोपियों पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण मकोका के तहत कठोर धाराएं लगाई है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अब तक इस मामले में मुख्य शूटर शिव कुमार गौतम सहित 26 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 आरोपियों की अभी भी तलाश चल रही है। वहीं दोस्तों, मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मकोका के तहत कठोर धाराएं लगाई गई है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मकोका के तहत पुलिस के समक्ष दिए गए बयान अदालत में सबूत के तौर पर स्वीकार्य हैं। मकोका के तहत किसी आरोपी के लिए जमानत हासिल करना भी मुश्किल होता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर मधुमक्खियों का हमला, शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क में ड्रेजिंग मशीन का उद्घाटन करने पहुंचे थे, 12 से ज्यादा लोग हुए घायल। जी हां दोस्तों, शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। वहां मौजूद 12 से ज्यादा लोगों को मधुमक्खियों ने काट लिया। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें जैसे तैसे बाहर निकाला। सिंधिया यहां चांदपाट झील पर ड्रेजिंग मशीन का उद्घाटन करने पहुंचे थे। हमले के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को बिना उद्घाटन किए ही वापस लौटना पड़ा।
वायनाड में राहुल गांधी बोले, अडानी के लिए कानून अलग है। मोदी जी कहते हैं अमेरिका में भले ही केस चले, भारत में नहीं चलेगा। जी हां दोस्तों, प्रियंका गांधी के सांसद बनने के बाद आज पहली बार केरल के वायनाड वह पहुंची। उनके साथ राहुल गांधी भी वहां मौजूद थे। राहुल गांधी ने यहां रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर अडानी का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान कहता है कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि अडानी के साथ हर दूसरे भारतीय से अलग व्यवहार किया जाता है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भले ही अमेरिका में केस चले, भारत में हम उन पर केस दर्ज नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में हार से राहुल गांधी हुए नाराज, मल्लिकार्जुन खड़गे से की सख्त एक्शन लेने की मांग। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र और हरियाणा में लगातार चुनावी हार के बाद कांग्रेस पार्टी में आत्ममंथन और निर्णायक कार्यवाही की मांग उठने लगी है। पार्टी के नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में सुधार की दिशा में कदम उठाने का संकल्प लिया है। एनडीटीवी के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष से कड़ी कार्यवाही करने का अनुरोध किया है। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को हराया। टारगेट से 43 रन पीछे रह गई टीम इंडिया। शहजेब ने सेंचुरी लगाई, अली को 3 विकेट। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप में भारत को 43 रनों से हरा दिया। दुबई में खेले गए इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 281 रन बनाए। शहजेब खान ने सबसे ज्यादा 159 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 47.1 ओवर में 238 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। निखिल कुमार ने 67 रन की पारी खेली। पाकिस्तान की ओर से अली रजा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए, जबकि फहम और शुभान को 2-2 विकेट मिला। मणिपुर पुलिस और विधायकों के घर पर हमला करने वाले 8 उग्रवादी गिरफ्तार हुए। मैतेई कुकी संगठनों के चीफ एनआईए के रडार पर। मेघालय सीएम बोले, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगे। जी हां दोस्तों, मणिपुर में पुलिस और विधायकों के घर पर तोड़फोड़ और आगजनी के आरोप में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले 16 नवंबर को इम्फाल वेस्ट के पटसोई पुलिस ने विधायकों के घर पर आग लगाने के आरोप में एक आरोपी को पकड़ा था। बाकी को 27 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। उधर दोस्तों, मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं के बाद मैतेई संगठन आरामबाई टेंगलो के सुप्रीमो कोरा नगबा खुमान और कुकी संगठन के प्रमुख एनआईए की रडार पर आ गए हैं। एनआईए मणिपुर में सुरक्षा बलों पर हमलों और आईईडी विस्फोटों के 4 मामलों की जांच कर रही है। इनमें इम्फाल में फर्स्ट मणिपुर राइफल कैंपस के हथियार और गोला बारूद की लूट, मोरेह में चौकी पर हमला और विष्णुपुर में आईईडी विस्फोट शामिल हैं। अमेरिका से डिफेंस डील नहीं करेगा सऊदी अरब। गाजा युद्ध की वजह से लिया फैसला, अब छोटे डिफेंस मिलिट्री एग्रीमेंट पर जोर। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब अमेरिका के साथ बड़ी डिफेंस डील साइन करने की मांग से पीछे हट चुका है। इस डील के बदले सऊदी अरब को इजराइल के साथ सामान्य रिश्ते बहाल करने थे। अब वो अमेरिका पर किसी छोटे डिफेंस मिलिट्री कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट साइन करने के लिए दबाव बना रहा है। दरअसल दोस्तों, राइटर्स की खबर के मुताबिक गाजा युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट और मुस्लिम देशों में इजराइल के खिलाफ गुस्सा है। ऐसे में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ऐसा कोई बड़ा समझौता नहीं करना चाहते। हालांकि मोहम्मद बिन सलमान की शर्त है कि अगर इजराइल फिलिस्तीन देश बनाने के लिए ठोस कदम उठाता है तो वे उसे मान्यता दे सकते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला, कोलकाता अगरतला के अस्पतालों का बांग्लादेशी मरीजों के इलाज से इनकार। आरएसएस की मांग, चिन्मयी प्रभु को रिहा करे। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे लगातार हमलों के विरोध में शनिवार को यूपी एमपी सहित कई राज्यों में भी विरोध रैलियां निकाली गई। वहीं पश्चिम बंगाल के कोलकाता और त्रिपुरा के अगरतला के 2 अस्पतालों ने बांग्लादेशी मरीजों का इलाज करने से इनकार कर दिया। कोलकाता के JN रे अस्पताल के शुभ्रांशु भक्त ने कहा कि अब बांग्लादेशी मरीजों का इलाज नहीं करेंगे क्योंकि बांग्लादेश में तिरंगे का अपमान हो रहा है। भारत ने उनकी आज़ादी में अहम भूमिका निभाई, इसके बावजूद हम उनमें भारत विरोधी भावनाएं देख रहे हैं। पोर्नोग्राफी मामले में शिल्पा का नाम आने से भड़क उठे राज कुंद्रा। कहा, मीडिया को ड्रामे का शौक, पत्नी का नाम बार बार इस मामले में घसीटना मंजूर नहीं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। 29 नवंबर को पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के घर में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का छापा पड़ा था। राज कुंद्रा के दफ्तर में भी छापेमारी हुई थी। हालांकि अब इस मामले में शिल्पा शेट्टी का नाम आने पर राज कुंद्रा भड़क गए। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि बार बार पत्नी का नाम घसीटा जाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज कुंद्रा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से एक स्टोरी पोस्ट की जिसमें उन्होंने अपनी भावनाएं प्रकट की। कनाडा फिर आतंकी के साथ, जिस अर्श डल्ला पर भारत में 70 मुकदमे दर्ज, उसे चुटकियों में मिल गई जमानत। जी हां दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो की खलिस्तानियों से दोस्ती एक बार फिर उजागर हो गई है। जिस खलिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला पर भारत में 70 मुकदमे दर्ज हैं, कई लोगों की हत्या में शामिल होने का आरोप है, उसे कनाडा की अदालत ने महज $30,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। अर्श डल्ला कभी लॉरेंस गैंग का सदस्य था, लेकिन आज उसका जानी दुश्मन बन चुका है। मामले की अगली सुनवाई अब 24 फरवरी 2025 को होगी।
फेंगल तूफान तमिलनाडु पुडुचेरी तट से टकराया, यहां से गुजरने में 3 घंटे लगेंगे, 4 राज्य प्रभावित। चेन्नई एयरपोर्ट सुबह 4 बजे तक बंद रहेगा। जी हां दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से उठे फेंगल तूफान का पुडुचेरी के कराईकरल और तमिलनाडु के महाबल्लीपुरम के बीच समुद्र तट पर लैंडफॉल शुरू हो गया। तूफान को यहां से गुजरने में 3 घंटे से ज्यादा समय लगा। लैंडफॉल के दौरान 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। वहीं दोस्तों, तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तूफान का असर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी दिख रहा है। चेन्नई में भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया। एक एटीएम के पास शॉर्ट सर्किट के चलते करंट लगने की वजह से एक शख्स की मौत भी हो गई है। इसके अलावा दोस्तों, तटीय जिलों में लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 7 टीमें तैनात की गई है। हर एक टीम में 30 जवान रखे गए हैं।